दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। झारखंड सिंजियल सितंबर में होने वाला है, तो उसी के देखते हुए अभी हम लोग खोटा का प्रैक्टिस शुरुआत किए हैं। और जो अभी टॉपिक वाइज चल रहा है, तो जो टॉपिक वाइज शुरुआत किए हैं उसमें भी साहित्यकारों का व्यक्तिगत परिचय शुरुआत किए हैं, और उसमें से भी भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का शुरुआत किए। तो इससे पहले हम लोग भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का परिचय भी देख लिए थे, संक्षिप्त में कहानी भी देख लिए थे, और 20 क्वेश्चन तक भी कर लिए थे। और आज वहीं से आगे शुरुआत करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि कई बच्छर की उम्र व्याकुल जी के घर से भाग गए। ठीक है, कितने वर्ष के थे जो उस वक्त वो घर से भाग गए थे काशी? तो उसमें वो थे आपका 11 बच्छर। कितना? 11 बच्छर। और 8 बच्छर में उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसमें इतना ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है कि व्याकुल जी के घर से भाग के कहाँ गए हला? व्याकुल जी घर से भाग के कहाँ गए? तो ये काशी गए थे। कहाँ गए थे? काशी गए थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि व्याकुल जी 5 क्लासें पढ़ल बाद कहाँ चल गया? वो 5वां तक पढ़े थे, 5 क्लास तक। उसके बाद वह कहाँ चले गए? ठीक है, तो वो कहाँ चले गए थे? काशी चले गए। हाँ, काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकुल जी के क्लाम्य व्याकुल कौन भाषा लिखल हल थी? तो कौन भाषा में व्याकुल जी लिखल थे? तो ये लिखा हुआ था आपका हिंदी में। किस में? हिंदी में। ठीक है, किस में लिखा था? हिंदी में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि व्याकुल जी, ये जो व्याकुल जी है ये क्या है? ये कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है। ठीक है, और ये जो क्लाम्य व्याकुल किताब छपा था वो 1939 में छपा हुआ था। कब? 1939 में छपा हुआ था। अच्छा, इसकी भूमिका कौन लिखे थे? तो इसकी भूमिका राम नारायण सिंह लिखे थे। ठीक है, और राम नारायण सिंह ही यह हजारीबाग के पहला सांसद थे। हजारीबाग के पहला सांसद कौन थे? राम नारायण सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकुल जी क्लामी व्याकुल किताब 1939 ईस्वी में छपल रहा, जकर भूमिका के लिखले गलत। अभी हम लोग इसकी भूमिका के बारे में बात की। इसकी भूमिका कौन लिखे थे? राम नारायण सिंह लिखे थे, और ये हजारीबाग के पहला सांसद भी थे। अब बात कर लेते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। ठीक है, तो ये हिंदी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि जब राम वृक्ष बेनीपुरी जी जेल में थे, कब? 1930 ईस्वी को ये जेल में थे, तो उसी समय व्याकुल जी इनसे मिले थे। ठीक है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी 1930 में जब राम वृक्ष बेनीपुरी जी जेल में थे उसी वक्त ये मिले थे। ठीक है, और बेनीपुरी जी ने जेल में रहते हुए कैदी नामक पत्रिका निकाले थे। तो ये बातें इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुस्नो इश्क और फलक से व्याकुल जी कौन भाषा लिखल? ठीक है, कौन भाषा लिखल हत? ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? उर्दू। कौन सा हो जाएगा? उर्दू। अच्छा, उर्दू का लिपि क्या है? फारसी। उर्दू का लिपि जो है वो फारसी है, और खोटा का लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है, और हिंदी का भी लिपि क्या है? देवनागरी। इसका भी क्या है? देवनागरी। अच्छा, संथाली का लिपि क्या है? तो औलचिकी है। कौन है? औलचिकी। ठीक है, तो इसमें इतनी बात आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर कविता संग्रह के लिखल हलत। ठीक है, छोटा नागपुर कविता संग्रह को कौन लिखे थे? तो इसको लिखे थे व्याकुल जी। कौन लिखे थे? व्याकुल जी। ठीक है, अभी हम लोग बात किए थे राम वृक्ष बेनीपुरी जी, ये जेल में रहते हुए कैदी नामक पत्रिका निकाले थे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्टर ए.के. झा के बारे में। ठीक है, किसका? डॉक्टर ए.के. झा के। तो इनका भी एक बाल कविता है, वो बाल कविता है कविता पुराण। कौन है? कविता पुराण। ठीक है, इनका एक बाल कविता है जो है कविता पुराण है। इनके बहुत सारे रचना भी ये की हैं, उसमें एक है शेर सरगट। ठीक है, कौन है? शेर सरगट। ठीक है, ये उनका उपन्यास है। किनका? डॉक्टर ए.के. झा का। ठीक है, और इसके बहुत तितकी पत्रिका भी संपादन किए थे ये, कुछ संपादन भी किए थे कुछ। ठीक है, तो एक तितकी पत्रिका ही संपादन किए थे, एक खोटा लोक कथा भी इसने संपादन किए थे, और खोटा
गद्य पद भी ये संपादन किए थे। तो इतना इनके बात याद रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन और पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, डॉक्टर ए के झा का। तो इनका जन्म हुआ था 20 जून, कब, 20 जून 1939 को, और मृत्यु हुआ था 29 सितंबर 2013, किसका, ए.के. झा का जी का। और इनका जो जन्म स्थान था वो चांदीपुर कस्मार बोकारो में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। इनका बहुत उपनाम भी है, एक है झारपात, दूसरा है वेदरवाइज, तीसरा मौसम वैज्ञानिक। तो इनको इतना उपनाम से जाना जाता है। तो इतनी इसकी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं पानुरी जी का। किसका बात कर लेते हैं, पानुरी जी का, ठीक है। तो पानुरी जी भी एक इनका आंखिक गीत है, कौन सा, आंखिक गीत, ठीक है। ये आंखिक गीत क्या है, कविता संग्रह, क्या है, कविता संग्रह। और एक इनका था पारिजात, कौन सा कविता था, पारिजात, जो कि प्रकाशित नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये दो चीज़ इनके याद रखना है। पानुरी कविता था जो आंखिक गीत है, कविता संग्रह है, और दूसरा है कि पारिजात है जो कि ये प्रकाशित नहीं हो पाया, अप्रकाशित रहा, ठीक है। इसकी कुछ प्रमुख रचना भी है पानुरी जी का, ठीक है। तो प्रमुख रचना इसका जैसे बाल किरण हो गया जो कि काव्य है, तितकी हो गया ये काव्य संग्रह, एक मेघदूत भी इनका है जो अनुवाद किया गया था, ठीक है। तो इतनी बातें इनका ध्यान रखना। अब पानुरी जी का जन्म के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1920 को। कब हुआ था इसका, 15 दिसंबर 1920, किसका, पानुरी जी का जन्म हुआ था। और 7 अक्टूबर 1986 को इसकी मृत्यु हो गई थी। और जो जहाँ जन्म लिए थे वो बरवाडा कल्याणपुर धनबाद में लिए थे, ठीक है। और इनकी माँ का नाम जो था वो दुखनी देवी था, क्या था, दुखनी देवी। और पिताजी का नाम जो था वो शालिग्राम पानुरी। तो पानुरी जी का बारे में इतना आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकर में कौन रचना व्याकुल जी लिखल नाय लागे, ठीक है। तो कौन रचना इसमें नहीं है, तो वो है सिकंदर ये आजम, ठीक है। ये इनकी रचना लिखा हुआ नहीं है। ये सिकंदर ये आजम एक फिल्म है, क्या है, फिल्म, ठीक है। ये फिल्म है जो 1965 में बना था। बाकी आपका कलाम ये व्याकुल, ये इनकी रचना है, 1939 में हुआ था, ठीक है। और यह जो कलाम ये व्याकुल जो प्रकाशित हुआ था, यह विष्णुगढ़ हजारीबाग से प्रकाशित हुआ था 1939 ईस्वी को, ठीक है। बाकी तरह ये व्याकुल इन्हीं का रचना है, और जनता और जागृत भी इन्हीं का रचना है। तो इतना बात इसमें आप लोग को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कि व्याकुल जी के रचल कलाम या व्याकुल के अंग्रेज अधिकारी कौन बच्छर जलाए दिला हल, ठीक है। तो कौन बच्छर इसको जला दिया गया था, तो ये 1943 में इसको जला दिया गया था। नेक्स्ट है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी व्याकुल जी के कौन भाषा लिखल कविता के तारीफ कर हल, ठीक है। तो कौन कविता का तारीफ किया गया था, तो ये किया गया था आपका उर्दू भाषा का था ये, ठीक है। तो इसका आंसर कौन क्या हो जाएगा, उर्दू भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा की राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस कवि में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई ये बात के कहला हल, ठीक है। तो ये बात कौन कहा था, तो ये हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये कहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि बालदेव उपाध्याय ये कौन थे, तो ये भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के पिताजी थे, ठीक है। ये पिताजी थे भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के, ठीक है। अच्छा, इनकी माता का नाम क्या है, तो इनकी माता का नाम है शांति देवी, क्या है, शांति देवी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकुल जी के लिखल कौन क्रांतिकारी किताब जकर दाम 75 पैसा हल, जकरा अंग्रेजी हुकूमत जब्त कर ले हला। तो कौन था वो, ये था कलाम ये व्याकुल। कौन सा था, कलाम ये व्याकुल। ये क्या है, ये कविता संग्रह है, ये क्या है, कविता संग्रह है, ठीक है। और अभी हम लोग इसके बारे में बात किए थे कि 1939 ईस्वी में विष्णुगढ़ हजारीबाग से ये प्रकाशित हुआ था कलाम ये व्याकुल, ठीक है। ये किसानों की आंत्रनाद, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी गीत संग्रह है, क्या है, ये गीत संग्रह है, ठीक है। छोटा नागपुर क्या है, ये भी कविता संग्रह है, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमर बाबू हमार सोना हमार सुगा पढ़े गेल, सुन गे अकली सुन गे खगिया ऊंचा करेजा
आइज भेल ईटा केकर लिखल पंक्ति लागे। ठीक है, तो किसका लिखा हुआ पंक्ति है, तो ये लिखा हुआ आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का। किसका है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विनोद कुमार। ठीक है, तो विनोद कुमार का जन्म कब हुआ था जी? ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 18 नवंबर 1961 को। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ है इसका, दारूडी हजारीबाग। और पिता का नाम क्या है, मथुरा प्रसाद है, और माता का नाम क्या है, सुगवंती देवी है। ठीक है, इनका एक कविता है विनोद कुमार जी का। ठीक है, देशक जुआन। कौन है, देशक जुआन। इनका एक कविता है देशक जुआन। यह जो कविता है यह एक पथिया डोंगल महुआ में इंजराइल है। इसमें एक पथिया डोंगल महुआ में देशक जुआ इंजराइल है। ठीक है, और इसका जो देशक जुआन जो कविता है, इसका जो डंगवैया है वो संतोष कुमार है। कौन है, संतोष कुमार। तो ये बातें इसमें ध्यान रखना। एक बात और विनोद कुमार के बारे में ध्यान रखना है कि इनको 1993 में, कब, 1993 में खोटा रत्न सम्मान मिला था। किनको, विनोद कुमार जी को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चितरंजन महतो चित्रा जी का। इनका उपनाम चितरंजन महतो का क्या है, उपनाम चित्रा। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो 6 जनवरी 1946 को हुआ था। कब हुआ था, 6 जनवरी 1946 में हुआ था। किसका, चितरंजन महतो चित्रा का। और जो जन्म हुआ था लारी रामगढ़ में हुआ था, जिनका जिला है हजारीबाग। इसकी माता जी का नाम जो है वो है धनिया देवी। क्या है, धनिया देवी है इनकी माता जी का नाम, और पिताजी का धन्यनाथ महतो। ठीक है, और इनका जो पहला कविता था वो समर के उस पार है। चितरंजन महतो जी का जो पहला कविता था समर के उस पार है। और इनका शायर कहानी संग्रह जानते ही हैं। ठीक है, और एक उपन्यास भी है माँ की पुकार। तो इतना इसकी बातें जानो। बाकी एक झा का तो अभी हम लोग बात किए ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौजवान या तो गुलामी को मिटाकर दम लें, वरना अच्छा है कि बस सर को कटाकर दम लें। ये कथन कौन रचना आयल हल। ठीक है, तो ये किस में आया था, कलाम ये व्याकुल में आया था। किस में आया था, कलाम ये व्याकुल। बाकी कलाम ये व्याकुल तो पता ही है, कविता संग्रह है। क्या है, कविता संग्रह है। ठीक है, तरान ये व्याकुल क्या है, ये भी कविता संग्रह है। ठीक है, पंच क्या है, ये भी कविता संग्रह। तो इतना बातें इसमें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि व्याकुल जी कौन विधवा कांग्रेसी कार्यकर्ता से ब्याह करल हल। ठीक है, कि कौन से कांग्रेसी नेता था जो विधवा थे उससे ये शादी कर लिए थे। तो वो कौन थे, तो वो थे सरस्वती सुशीला देवी जी थे। ठीक है, इसके बारे में एक बात जान लीजिए आप लोग कि ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, उनकी ये भतीजी थे। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में इसका रखिएगा। नेक्स्ट है कि व्याकुल जी कौन कौन भाषा रचना करो हला। ठीक है, तो कौन कौन भाषा में ये रचना लिखते थे, तो ये लिखते थे हिंदी में, खोरठा में, उर्दू में और संथाली में। ठीक है, हिंदी, खोरठा और उर्दू और संथाली में ये लिखते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकर में कौन रचना व्याकुल जी के लिखल नाय लागे। ठीक है, तो कौन सा रचना लिखल नाय लागे, तो ये मेघदूत ये नहीं लिखे थे, बाकी लोकमान्य लिखे थे, विश्वामित्र लिखे थे और पंच ये लिखे थे। अच्छा, मेघदूत कौन किए थे अनुवाद, तो ये श्रीनिवास पांडे जी किए थे। कौन किए थे, श्रीनिवास पानुरी जी। ठीक है, ये श्रीनिवास पांडे जी इसको लिखे थे, ये अनुवाद किया हुआ है मेघदूत। ठीक है, अब थोड़ा श्रीनिवास पांडे जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका 25 दिसंबर 1920 को हुआ था, और मृत्यु इसका जो हुआ था वो 7 अक्टूबर 1986 को हुआ था। और जो इनका जन्म स्थान था वो बरवाडा कल्याणपुर धनबाद था। ठीक है, तो इतनी बातें श्रीनिवास पांडे जी के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक बात और है कि श्रीनिवास पांडे जी को बहुत लोग बहुत से उपाधि दिए थे। तो खोरठा भीष्म पितामह यार प्रोध जो कहा था वो विश्वनाथ दसवंधी राज जी ने कहे थे। ठीक है, और खोरठा का जो वाल्मीकि कहा था वह पंडित रामदयाल पांडे ने कहा था। तो इतना श्रीनिवास पांडे जी के बारे में आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकर में कौन रचना व्याकुल जी के नाय लागे। ठीक है, तो इसमें कौन सा रचना व्याकुल जी का नहीं है, तो वह है कुसमी। कौन सा है, कुसमी। जनता है, सफ़र का साथी भी है, और हिंदू भी व्याकुल जी का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकर में कौन रचना व्याकुल जी के नाय लागे। ठीक है, तो कौन सा नहीं लगता इसमें, बालक। कौन, बालक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा 39 नंबर, बालक। बाकी सुलक्षाएँ भी है, वर्तमान है, जनता और जागृत भी इन्हीं की रचना।
है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, एकर में कौन रचना व्याकुल जी के नहीं लागे? 40 नंबर। तो कौन सा हो जाएगा? पुटी और पालू। कौन हो जाएगा? पुटी और पालू। सफ़र का साथी है इनका, जनता भी है और बालक भी। तो आज ये जितना भी क्वेश्चन था भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी से मैंने आज पूरा करवा दिया और इसका डिस्कशन भी करवाया। इसी तरह हम लोग अब टॉपिक वाइज लाएंगे। अभी साहित्यकारों का व्यक्तिगत तो लाए हैं, आज भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का है। और जो नेक्स्ट लाएंगे हम लोग वो श्रीनिवास पांडे जी का लाएंगे अगले क्लास में। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।